कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 50 दिनों से किसानों का हल्ला बोल जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठन करने के बाद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और वह अभी भी प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। हालांकि तीनों कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच आज एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता होगी। हालांकि किसान नेताओं को उम्मीद नहीं है कि इस बातचीत से कोई समाधान निकलेगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीद है कि चर्चा सकारात्मक होगी। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि वह सरकार के साथ 9वें दौर की वार्ता में भाग लेंगे, लेकिन उन्हें इस बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह विवादित कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर नहीं मानेंगे। चूंकि कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल की पहली बैठक 19 जनवरी को होने की संभावना है। ऐसे में शुक्रवार को केंद्र सरकार और किसान संघों के बीच इस मुद्दे पर यह अंतिम बैठक हो सकती है। 16 जनवरी से भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो रहा है। टीकाकरण अभियान से पहले सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन लोगों को अभी टीका नहीं लगवाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 टीकों की इंटरचेंजिंग की अनुमति नहीं है और गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं टीके न लगवाएं, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी भी कोरोना वायरस रोधी टीके के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाया गया है। बाकायदा इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है और यह एहतियात बरतने को दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को लिखे पत्र में आपातकालीन परिस्थितियों में इनके इस्तेमाल को रेखांकित करते हुए कहा कि कोविड-19 टीके केवल 18 साल या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए हैं। आवश्यकता पड़ने पर कोविड-19 टीकों और अन्य टीकों के बीच कम से कम 14 दिन का अंतराल लिया जा सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने गुरुवार को 9 और चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसमें फोन निर्माता कंपनी Xiaomi भी शामिल है। इन कंपनियों को कथित तौर पर चीनी की सेना के स्वामित्व या नियंत्रण में होने के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन कंपनियों से राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बताकर ब्लैकलिस्ट किया गया है। विभाग ने जून 2020 में कांग्रेस को ऐसी कंपनियों की प्रारंभिक सूची जारी की थी जिन्हें असैनिक फर्म के रूप में संचालन करते समय सैन्य संबंध माना जाता है। दिसंबर 2020 में इस लिस्ट में अधिक कंपनियों के नाम शामिल हो गए। गुरुवार की अद्यतन सूची के साथ अब 40 से अधिक कंपनियां हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अतिरिक्त कम्युनिस्ट चीनी सैन्य कंपनियों के नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचालन के लिए जारी किए। वित्तीय वर्ष 1999 में संशोधित किए गए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 1237 की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार ये कदम उठाया गया है। आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे और वह भी दिल्ली में उपराज्यपाल के निवास तक मार्च करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी आज किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसको लेकर सभी राज्य की इकाइयों को भी सूचित कर दिया गया है कि वह राजभवनों का घेराव करें। एक पार्टी अधिकारी के मुताबिक कांग्रेस ने सभी राज्य की इकाइयों को अपने अपने राज्यों में राजभवनों का घेराव करने को कहा है। केंद्रीय शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। कोरोना वायरस से राहत पाने के लिए अब बस एक दिन का इंतजार शेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को सुबह 9 बजे टीकाकरण का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सभी राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। पहले दिन देश के 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को सबसे पहले टीका दिया जाएगा। देश भर में तैयार 3000 टीका बूथ पर इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही तरह के टीकों की खुराक दी जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि शनिवार को देश के 2934 केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पहले 5000 केंद्रों पर टीका देने की तैयारी थी, लेकिन व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए केंद्रों की संख्या में कटौती की गई। दिल्ली में 89 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू होना था, लेकिन अब यह संख्या घटाकर 75 कर दी गई है। हालांकि मंत्रालय ने आने वाले दिनों में केंद्रों संख्या बढ़ाए जाने की बात कही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।